क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर टोकरी में केले बेचने वाली एक साधारण सी महिला शहर की सबसे जांबाज लेडी पुलिस अफसर हो सकती है। एक ऐसी पत्नी जिसे अपने ही अपराधी पति का शिकार करना पड़ा। आज की कहानी इसी आयन लेडी और उसके उस खूंखार पति की है जिसने जुर्म की दुनिया में कदम रखते ही अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर दिए थे। शहर का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर केला बेचती एक महिला, उम्र करीब 26 साल, दिखने में बेहद सुंदर, हर किसी की नजर उस पर टिकती। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचती, लोगों की भीड़ उसके आसपास लग जाती। कुछ लोग उससे केला खरीदते, बाकी लोग उसकी सुंदरता को निहारते। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती, पर स्टेशन पर आने जाने वालों पर उसकी पैनी नजर रहती। जब भी कोई संदिग्ध व्यक्ति देखती, वो मोबाइल निकालती, 1 मिनट बात करती, ट्रेन का नाम और बोगी नंबर बताती। सुबह से शाम तक बस उसका एक ही काम, हर थोड़ी देर में मोबाइल से किसी से बात करना। प्लेटफॉर्म पर लोग उसे देखते, लोगों को कुछ समझ नहीं आता, आखिर वो किससे बात करती। कपड़े बिल्कुल मैले रहते, जिससे कोई जज नहीं कर पाता वो रोज प्लेटफॉर्म पर रहती, पर उसका जगह रोज बदलता। सामने केले से भरा एक टोकरा रहता। लोग उससे बातें करना चाहते, लेकिन वो किसी को ज्यादा भाव नहीं देती। कुछ लोग उसके पास बार बार आते, केले का रेट पूछते। रेट बताते ही लोग ये कहकर निकल जाते, बहुत महंगा है। वो केले का रेट भी ज्यादा बताती, ताकि लोग खरीदने में हिचकिचाएं। उसे अपने धंधे से ज्यादा मतलब नहीं रहता। उसका काम स्टेशन पर आने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखना। स्टेशन पर कॉलेज की लड़कियां भी आती, जो रोज ट्रेन से रोज अप डाउन करती। इन लड़कियों पर भी उसकी विशेष नजर रहता। कोई छेड़खानी करने की कोशिश करता, केला वाली फोन निकालती, 1 मिनट बातें करती। थोड़ी ही देर में पुलिस टीम वहां पहुंच जाती। बदमाश लड़कों को पकड़ती। पुलिस उन लड़कों को 1-2 डंडे लगती, बाद में उठक बैठक कराती और हिदायत देकर उन्हें छोड़ देती। लड़कियों को भी कुछ समझ नहीं आता किसने पुलिस को सूचना दी। स्टेशन पर ऐसी स्थिति कई बार बनी। छेड़छाड़ की सूचना मिलते पुलिस आ जाती। हर शरारती लड़कों को बस एक ही सजा, उठक बैठक। अब स्टेशन पर लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना बंद, जिससे पढ़ने जाने वाली लड़कियां सुरक्षित महसूस करने लगती। लड़कियां घर पहुंचने पर यह किस्सा सुनानी, जिससे उनके माता पिता भी निश्चिंत रहते। धीरे धीरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का माहौल बदलता गया। अब न कोई छेड़छाड़ की घटना और न ही ट्रेन में कोई पॉकेटमारी या चोरी। अब स्टेशन पर वो केला बेचने वाली कहीं नजर नहीं आती। उसका मकसद पूरा हो गया था। एक दिन वही महिला फटी पुरानी साड़ी पहनकर कोतवाली पहुंची। सुबह के कोई 6 बजे रहे होंगे। ड्यूटी ऑफिसर कुर्सी पर बैठे सो रहा था। महिला आवाज लगाती है, साहब, पर साहब नहीं जागता। आवाज सुनकर दूसरे कमरे से एक सिपाही आता, पूछता, क्या है? महिला जवाब देती है, रिपोर्ट लिखवानी है। सिपाही भी हड़काता और बाद में आने को कह देता। महिला चुपचाप थाने से निकल जाती और थाने के बाहर बैठकर टाइम पास करती। अब सुबह के 10 बज चुके थे। ड्यूटी ऑफिसर बदल गए। महिला फिर थाने के अंदर पहुंची। ड्यूटी ऑफिसर पूछता, क्या बात है? महिला फिर अपनी बात दोहराती, रिपोर्ट लिखवानी है साहब। ड्यूटी ऑफिसर उसकी बात को ध्यान से सुनता, पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। उसका भी जवाब पहले वाले ड्यूटी ऑफिसर की तरह बाद में आना। महिला फिर थाने के बाहर जाकर बैठ जाती। अब रात के 10 बज गए हैं। थाने का ड्यूटी ऑफिसर फिर बदल गए। ऐसा करते करते वो महिला करीब 24 घंटे थाने में ही गुजारती। इस दौरान थाने में आने जाने हर फरियादी से बात करती, जिससे उसे थाने में दिन भर की कार्रवाई का पता चल गया। अब वही महिला शहर के मुख्य बाजार से गुजरती है। एक जगह पर कुछ पुलिस वाले उसे नजर आते। वो वहीं कुछ देर के लिए रुक जाती। पुलिस वाले एक दुकान के बाहर पसरा लगा केला बेचती बुजुर्ग महिला को धमकाते नजर आए। उसे अपना पसरा हटाने की बात करते हैं। नहीं मानने पर उसका पूरा केले से भरा टोकना सड़क पर फेंक देते। बुजुर्ग महिला इस दौरान हाथ जोड़ती, पसरा लगाने की बात कहती, पर पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं होता। बुजुर्ग महिला सड़क पर बिखरा केला समेटती और आंसू बहाते वहां से चली जाती है। वो महिला अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देखती, पर पुलिस वालों से कुछ नहीं कहती। अब दोपहर के 2 बज चुके हैं। वो महिला वहीं बाजार में घूमकर समय पास करती है। पुलिस वालों की ड्यूटी बदल गई है। 3-4 दूसरे पुलिस वाले आते हैं। एक बुजुर्ग जो ठेले में फल बेचते मिलता है। पुलिस वाले उस बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं, ठेला हटाने की बात करते हैं। बात नहीं मानने पर ठेला सड़क पर गिरा देते। बुजुर्ग अपना फल समेटता और ठेला लेकर दूसरी जगह ले जाता है। दूसरे दिन सुबह के 10 बजे वो महिला एक स्कूटी पर सवार होकर शहर के मुख्य चौराहे से गुजरती है। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है। वाहन चालकों की चालानी कार्रवाई हो रही है। वो महिला को भी ट्रैफिक वाले रोकते हैं। सबसे पहले स्कूटी की चाबी एक सिपाही निकाल लेता है और साहब से बात करने को कहता है। साहब कहता है, नंबर प्लेट में भगवान का नाम क्यों लिखा है? 500 रुपये फाइन लगेगा। महिला कहती है, भगवान का नाम लिखने पर फाइन?
साहब कहता, बहस नहीं करना, गाड़ी जब्त हो जाएगी। महिला अपने पर्स से पैसे निकाली, साहब को देती है। कोई रसीद नहीं मिलता। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। महिला गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाती है। करीब 1 किलोमीटर पर दूसरा चौक आता है। वहां भी वही नज़ारा, ट्रैफिक पुलिस की चालानी कार्रवाई, नंबर प्लेट पर भगवान का नाम लिखने की सजा, जुर्माना यहाँ पर भी 500 रुपए। शहर में लोगों की सुविधा के लिए कई जगह पुलिस चौकी रहती है, जहां 2 पुलिस वालों की 24 घंटे तैनाती रहती है। अब वो महिला 4-5 पुलिस चौकी पर जाती है। कहीं ताला लटका मिलता है तो कहीं बेंच पर पुलिस वाले सोए हुए मिलते हैं। एक चौकी शहर के मुख्य चौराहे के पास है। चौराहे पर कोई सिपाही तैनात नहीं है। कार और दुपहिया वाहन में टक्कर, चौराहे पर जाम की स्थिति। घटनास्थल पर लोगों की भीड़, दुपहिया चालक गंभीर रूप से घायल। लोगों ने उसे हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था की। चौकी में बैठे पुलिस वालों को घटना की कोई खबर नहीं। वो महिला चौकी पहुंचती है, पुलिस वालों से बात करती है, घटना की जानकारी देती है। पुलिस वालों का जवाब मिलता है, मैडम ये तो रोज होता है, लोग आंख मूंद कर गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना तो होना ही है, हम कहां तक ध्यान देंगे। जवाब सुनकर महिला कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। करीब महीने भर शहर में उस महिला का सर्च अभियान चलता है। शहर में कानून व्यवस्था की आंखों देखी पूरे शहर में व्यवस्था की पोल खुलती है। दरअसल वो महिला कोई और नहीं, एसपी जिज्ञासा शर्मा थी। शहर में नई पोस्टिंग, शिकायतों का अंबार, शहर के कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवाल। शहर में चोरी, छेड़खानी, मारपीट की घटनाएं आम, धरना प्रदर्शन और पुलिस व्यवस्था के विरोध में राजनीतिक रैलियां, लोगों में असुरक्षा की भावना, लोगों का पुलिस पर भरोसा नहीं, विधानसभा में सवाल जवाब, सरकार का एसपी बदलने का आदेश, एसपी जिज्ञासा की पोस्टिंग व्यवस्था में सुधार लाना। शहर में सर्च अभियान के बाद एसपी जिज्ञासा पुलिस अधिकारियों की बैठक लेती है। इस बैठक में शहर में अलग अलग स्थानों पर आंखों देखी अधिकारियों से शेयर करती है। इस मीटिंग के बाद एसपी जिज्ञासा अब अपने ऑफिस में बैठती है, उन सभी पुलिस वालों की फाइल मंगवाती है जिनके कारनामों को एसपी ने अपनी आंखों से देखा था। ऑफिस के बड़े बाबू को बुलाती है, आदेश जारी होता है, सभी लापरवाह पुलिसकर्मी सस्पेंड। जिस थाने में एसपी ने रात गुजारी, वहां के सभी पुलिसकर्मियों का दूसरे जगह तबादला। जिन ड्यूटी ऑफिसर ने रिपोर्ट नहीं लिखी, उनका निलंबन आदेश जारी। इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले में हड़कंप। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी कुछ सुधरी, लोगों ने चैन की सांस ली। लोगों को अब शहर में कानून राज आने का एहसास हुआ। एसपी जिज्ञासा का नाम रातों रात लोगों की जुबान पर। समाज सेवी संस्थाएं एसपी से मिलने ऑफिस पहुंचने लगी। एसपी जिज्ञासा का जिले में स्वागत होने लगा। कुछ दिनों तक गुंडे बदमाश सब अंडरग्राउंड हो गए। शहर में एक कुख्यात गुंडा, नाम था बब्बू वर्मा। सारे गुंडे बदमाश उसे बब्बू भाई के नाम से जानते। एसपी जिज्ञासा को एक चुनौती मिलती है। एक करोड़पति रावलमल जैन की 9 साल की बेटी सरला जैन का अपहरण होता है। सरला रोज कार से स्कूल जाती आती। एक दिन कार रास्ते में खराब, करीब आधे घंटे देरी से स्कूल पहुंची। सरला स्कूल के बाहर गाड़ी का इंतजार करती रही। इसी दौरान किडनैपरों ने उसे स्कूल के गेट के पास से उठा लिया। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली। पूरे शहर में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। हर चौक चौराहों पर इस अपहरण कांड की चर्चा होने लगी। घटना के 1 घंटे बाद गुंडा बब्बू भाई का रावलमल जैन के पास कॉल आता है, तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, 5 लाख फिरौती की मांग करता है। पुलिस को खबर नहीं करने की चेतावनी दी। बेटी की किडनैपिंग से जैन परिवार के लोग डरे हुए हैं। बेटी की सुरक्षा को लेकर सब चिंतित हैं। उसी रात एसपी जिज्ञासा को एक और चुनौती मिलती है। शहर के एक नामी ज्वेलरी शॉप में डकैती हो जाती है। 50 लाख के सोने चांदी के गहने सहित नकदी पार हो गए। शहर में हंगामा मच गया। 1 सप्ताह अंदर शहर में 2 बड़ी घटनाएं। अब एसपी जिज्ञासा का सख्त एक्शन शुरू होता है। कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक होती है। दोनों घटनाओं की जांच के लिए अलग अलग पुलिस टीम गठित की जाती है। क्राइम ब्रांच को विशेष निर्देश मिले। इधर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। सबसे पहले कुख्यात गुंडे की फाइल मंगाई गई। फाइल पर नजर मारते समय एसपी की नजर कुख्यात गुंडे के फोटो पर पड़ी। एकाएक विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एसपी जिज्ञासा की आंखें धोखा नहीं खा सकती थीं। गुंडे बब्बू भाई एसपी की पूर्व पति निकला। उसका असली नाम था विवेक राठौर। विवेक और जिज्ञासा एक ही कॉलेज में पढ़ते। दोनों में दोस्ती, फिर प्यार और उसके बाद शादी। जिज्ञासा पढ़ाई के बाद यूपीएससी की तैयारी गांव से शहर आ गई। विवेक काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। दोनों के बीच में बातचीत होती। विवेक कहता, एक कंपनी में इंटरव्यू दिया है। विवेक का भी सपना था कोई बड़ा अफसर बनकर अपना और परिवार का नाम ऊंचा करना। विवेक मिडिल क्लास फैमिली से था। घर में आर्थिक तंगी, इस कारण नौकरी के साथ भविष्य संवारने की सोच रखता। इस दौरान विवेक ने खूब मेहनत कर पीसीएससी की तैयारी की।
कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। विवेक परीक्षा में पास तो हुआ लेकिन इंटरव्यू में फेल। कारण सिलेक्शन के लिए 5 लाख की मांग। विवेक का दिमागी संतुलन बिगड़ा, गलत लोगों से संगति हुई। इसके बाद अपराध की दुनिया में कदम। बाद में नाम बदलकर नामी गुंडा बब्बू भाई बन गया। इससे पहले विवेक और जिज्ञासा में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, बातचीत का सिलसिला टूटा है, संवादहीनता की स्थिति बनती है। बाद में दोनों के बीच तलाक हो गया। विवेक जानता था जिज्ञासा को एक दिन उसकी असलियत का पता चल ही जाना है। इधर एसपी जिज्ञासा ने विवेक के गांव से लेकर शहर आने तक हिस्ट्री को जाना, समझा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। गुंडा विवेक भी नहीं जानता, उसकी पूर्व पत्नी ही जिले की नहीं एसपी है। अब विवेक उर्फ बब्बू भाई की गिरफ्तारी की योजना बनाई गई। जिले में सूचना तंत्र को मजबूत किया गया। बब्बू भाई भी पुलिस से बचने अपने ठिकाने बदलता रहा। करोड़पति बाप की बेटी की किडनैपिंग की घटना को सबसे पहले एसपी ने प्राथमिकता में लिया, क्योंकि एक मासूम की जान बचाने की सबसे चुनौती पुलिस को थी। एसपी जिज्ञासा ने पुलिस के कर्तव्य और लोगों की सुरक्षा के धर्म को आगे रखा। गुंडा बब्बू भाई को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हुआ। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। बब्बू भाई के सभी ठिकानों पर विशेष निगरानी रखी गई। इसी बीच एसपी को गोपनीय सूचना मिली, गुंडा बब्बू शहर में है और एक नामी होटल में छुपा है। होटल एक नेता का था जिसके संरक्षण में गुंडा बब्बू भाई शहर में आतंक मचाता। पहले तो पुलिस वाले भी घबराए कि उस होटल में छापामार कार्यवाही कैसे की जाए, लेकिन एसपी जिज्ञासा का साफ आदेश, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो या भिखारी। सूचना पक्की थी। उस होटल के चारों तरफ घेराबंदी हुई। होटल की ऐसी हालत देख नेता भी हड़बड़ाया। एसपी जिज्ञासा पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रही। होटल में छापे की योजना को एसपी खुद लीड कर रही थी, इसलिए बाकी पुलिस फोर्स साथ देने को मजबूर थे। होटल का रूम नंबर 101, जहां गुंडा बब्बू भाई पुलिस से बचने शरण लिया हुआ था। अब रूम के बाहर एसपी जिज्ञासा के साथ पूरी पुलिस फोर्स हथियारों से लैस तैनात। रूम का दरवाजा खटखटाया गया। बब्बू हंसते हुए, तो अपनी ही मांग का सिंदूर पोंछने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं जेल नहीं शमशान जाऊंगा। दरवाजा जब नहीं खुला तब एसपी के आदेश पर दरवाजा तोड़कर पुलिस फोर्स अंदर पहुंची। उस रूम में बब्बू भाई के साथ उसके साथी भी छुपे थे। पुलिस को अंदर आते देख फायरिंग शुरू। अंधाधुन गोलियों की बौछार हुई। गुंडा बब्बू भाई के सारे आदमी वहीं ढेर हो गए, पर मौका देखकर बब्बू भाई होटल की खिड़की से नीचे कूद गया। नीचे पुलिस वाले तैनात थे। ऊंचाई से कूदने से बब्बू गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान पुलिस ने उसे धर दबोचा। इसके साथ ही शहर में आतंक का अंत हुआ। गिरफ्तार बब्बू के निशानदेही पर 50 लाख की डकैती का फंडाफोड़ हुआ। सोने चांदी के जेवर सहित नकदी भी बरामद कर लिए गए। विवेक उर्फ बब्बू भाई का जब एसपी जिज्ञासा से आमना सामना हुआ, तब बब्बू भाई को पता चला कि एसपी उसकी पूर्व पत्नी है। घायल बब्बू भाई को जेल के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। अब शहर ने फिर चैन की सांस ली। शहर में ये बात फैलने में देरी नहीं लगी कि कुख्यात गुंडा बब्बू भाई एसपी का पूर्व पति था। इसकी खबर मीडिया को हो गई। सभी चैनलों और सोशल मीडिया में एसपी जिज्ञासा के कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी की तारीफ होने लगी। एसपी को शहर का एक नया नाम मिला, आयरन लेडी। इस कार्यवाही के बाद एसपी एक दिन अपने ऑफिस में बैठे सोच में डूबी रही कि किस्मत का खेल भी कितना अजीब है। किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है और कभी किसी राजा को भिखारी। गुंडा बब्बू भाई का इलाज जेल के अस्पताल में चलता रहा। एक दिन एसपी जिज्ञासा में मानवता जाग उठी। उसे लगा कि विवेक को उसकी करनी का फल तो मिल ही गया है। जिज्ञासा उससे मिलने जेल पहुंची। दोनों के बीच एक लंबी बातचीत हुई। बब्बू, कमजोरी से जीत गई तुम, मेडल मिलेगा ना इस कामयाबी पर। जिज्ञासा, आंखों में नमी पर चेहरे पर सख्ती। ये कामयाबी नहीं, मेरा करभाग्य है विवेक। जिस हाथ में मुझे अंगूठी पहनानी चाहिए थी, उस हाथ से तुम्हें हथकड़ी पहनानी पड़ी। तुमने सिर्फ कानून नहीं, मेरा भरोसा भी तोड़ा है। बब्बू, दौलत के लिए मैंने वो सब किया। जिज्ञासा, दौलत तो आज भी तुम्हारे पास है, पर क्या उसे खर्च करने के लिए सांसें बची हैं? आज तुम्हारी जिंदगी की कीमत 5 पैसे की भी नहीं है। अब दुआ करो कि कानून तुम्हें कड़ी सजा दे, क्योंकि अगर तुम बाहर आए तो अगली बार मेरी गोली तुम्हारी सीने पर होगी। इस दौरान विवेक ने अपने साथ हुए वो तमाम घटनाओं से उसे अवगत कराया कि कैसे पीएसपी क्लियर करने के बाद
सिलेक्शन के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई। वो कैसे और किन परिस्थितियों में एक आम इंसान से अपराध जगत का बादशाह बन गया। एसपी जिज्ञासा उसकी बातों को ध्यान से सुनती रही। इस दौरान उसकी आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने इसका एहसास विवेक को होने नहीं दिया। जिज्ञासा ने विवेक से एक बात कही, देखो विवेक, इंसान के जीवन में कई नाटकीय मोड़ आते हैं। परिस्थितियों से सामना करने की हिम्मत को बरकरार रखना होता है। हालातों से हारना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला पूरे साहस के साथ डटकर करना चाहिए। तभी हम इंसान कहलाने के हकदार होते हैं। दोस्तों, फर्ज और प्यार की जंग में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में सलाम खाकी जरूर लिखें। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या हो जब एक जांबाज पुलिस ऑफिसर को अपने ही पति को पकड़ने की जिम्मेदारी मिल जाए। ऑपरेशन सुहाग का अंत पेश करता है एसपी जिज्ञासा की दिल दहला देने वाली दास्तान, जहां प्यार और फर्ज के बीच की लड़ाई इतनी गहरी हो जाती है कि इंसानियत भी कांप उठती है। देखिए कैसे जिज्ञासा अपनी ही मांग का सिंदूर पहुंचकर ऑपरेशन सुहाग का अंत करती है। यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, एक टूटे हुए दिल की कहानी है, एक पुलिस वाले की शपथ की कहानी है और न्याय की जीत की कहानी है। अब आपसे एक जरूरी सवाल, क्या विवेक को अपराधी बनाने वाला वो भ्रष्ट सिस्टम था जिसने रिश्वत मांगी, या विवेक की वो कमजोरी जिसने उसे संघर्ष के बजाय अपराध का रास्ता चुनने पर मजबूर किया? अगर आप जिज्ञासा की जगह होते तो क्या आप अपने अतीत को माफ कर पाते? बस इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अब आपसे एक अनुरोध, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के कोने में कहीं जगह बनाई हो, तो प्लीज इस कहानी को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगली कहानी तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।